Students, you all are welcome in this lecture. Today we are going to start the topic pressure, which is under the unit 4 of applied physics, properties of matter. So what is pressure? How we can define pressure? दाब क्या होता है? तो इसकी परिभाषा है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल दाब कहलाता है। यानी यदि कोई बल लग रहा है किसी क्षेत्रफल पर और वो लंबवत लग रहा है, क्योंकि बल कई प्रकार के हो सकते हैं। इट मे बी ऑफ टेंजेंशियल टाइप, इट मे बी ऑफ एनदर टाइप, लेकिन अगर लंबवत लग रहा है ये किसी भी क्षेत्रफल पर, तो उस क्षेत्रफल पर यदि हम एकांक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। अब इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। एक बहुत ही आम जो उदाहरण है, जो हम घर में हर रोज़ाना इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। सपोज़ आप एक फल को चाकू से काट रहे हैं, तो जब आप फल को चाकू से काटते हैं तो यदि आप चाकू के तीखे भाग से फल को काट रहे हैं तो फल आसानी से कट जाता है। और यदि आप चाकू को पलटकर उसका जो ब्लंट भाग होता है वहाँ से जब काटने का प्रयास करोगे तो कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो अब इसको हम कैसे समझें कि जब हम ब्लंट भाग को यूज़ करते हैं तो ब्लंट भाग का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा होता है। अब क्षेत्रफल ज़्यादा है, यहाँ पर इस फॉर्मूले से देखिए, यदि ए का मान बढ़ जाता है, जो ब्लंट भाग है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली किसकी तुलना में, जब तीखे भाग का क्षेत्रफल होगा उसकी तुलना में। तो क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाने के कारण जो प्रेशर की वैल्यू है वो कम हो जाती है। और यही यही चाकू मैं यूज़ करूं और इसका जो तीखा वाला भाग है उसके द्वारा यदि मैं फल को काटूं तो तीखे भाग का क्षेत्रफल कम होने के कारण जो प्रेशर की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो हमें कम बल लगाना पड़ता है, इजीली वो फल या कोई भी आप ऑब्जेक्ट को काटना चाह रहे हो तो वो आसानी से कट जाता है। तो ये एक दैनिक जीवन का उदाहरण है कि आप प्रेशर को किस तरह समझ सकते हो। अब प्रेशर जो टर्म है जनरली ये लिक्विड और गैसेस के लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट टर्म है। तो जब भी हम प्रेशर की बात करते हैं तो मेनली हम लिक्विड और गैसेस से संबंधित जो परिकल्पनाएं हैं उनकी हम बात कर रहे होते हैं। हालांकि ये सभी अवस्थाओं में आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हो। दूसरा, दाब एक अदिश राशि है। राशियां दो प्रकार की होती है भौतिक राशियां, एक सदिश राशि और दूसरी होती है अदिश राशि। सदिश राशि वह होती है जिसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पूर्ण तरह व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। और अदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अब हम एक उदाहरण दें कि एक बलून है, उसके अंदर हवा भरी जा रही है। तो जब बलून के अंदर हवा भरी जा रही है तो बलून के प्रत्येक पॉइंट पर, हर एक स्थिति पर जो दाब का मान होता है वो बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इसका मान ज़्यादा होगा, तो हर पॉइंट पर जो दाब की वैल्यू है वो बराबर होती है। तो इस प्रकार दाब एक अदिश राशि है। इकाई की हम बात करें, यूनिट क्या होती है दाब के लिए, तो यदि हम एम के इस यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी एम के इस यूनिट है। और एसआई जो यूनिट होती है वो है पास्कल। तो पास्कल में हम एसआई यूनिट में हम इसको पास्कल के द्वारा व्यक्त करते हैं। साथ ही एक ब्रिटिश यूनिट पाउंड पर इंच स्क्वायर, जिसको हम शॉर्ट में पीएसआई भी बोलते हैं, भी दाब के लिए एक यूनिट होती है। अब सामान्यतः जब हम बात करते हैं दाब की, तो जो कुछ एक परंपरागत और
एक जो प्रचलन में यूनिट है मेन, वो है वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? जब हम पृथ्वी के सरफेस से ऊपर की बात करते हैं, तो पृथ्वी के सरफेस से ऊपर गैसों का एक आवरण है, और वो काफ़ी ऊंचाई तक वो गैसों का आवरण है। तो जो पृथ्वी का वायुमंडल बनता है गैसों से, तो उस गैसों का जो आवरण है, उसका जो भार है, उसके कारण पृथ्वी की एकांक क्षेत्रफल पर जो बल आरोपित होता है, उसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब की डेफिनेशन हो गई। तो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जब हम बात करते हैं, और इसको जब हम पास्कल में व्यक्त करना चाहें, तो ये 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। इसी प्रकार जब हम स्टैंडर्ड वैल्यू वायुमंडलीय दाब की ज्ञात करते हैं, जो पास्कल में 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर आई है, ये वैल्यू समुद्र तल पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ज्ञात की जाती है, जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। और जब हम मरकरी कॉलम की बात करते हैं कि एक वायुमंडलीय दाब को हम मरकरी कॉलम के ऊपर कितने मिलीमीटर के इक्विवेलेंट माने, तो यह पाया गया कि समुद्र तल पर जो दाब होता है एच जी कॉलम का, वो 760 मिलीमीटर जो स्तंभ होता है उसके कारण लगने वाले दाब के बराबर होता है, और इसी को हम 760 टोर भी बोलते हैं। यहाँ पर पीएसआई और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, उनके बीच रिलेशन है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 14.7 psi, एंड 1 टोर इज इक्वल टू 1.33.322 पास्कल, एंड 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो ये इतनी सारी यूनिट यूज़ की जाती है प्रेशर के लिए। तो जहाँ जो यूनिट कन्वीनियंट हो, जो ज़्यादा प्रचलन में हो, वो यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं। और ये कन्वर्जन के लिए ये कुछ यहाँ पर डाटा दिया हुआ है कि हम अगर कोई एक पर्टिकुलर यूनिट के अंदर हमें प्रेशर की वैल्यू दी हुई हो, तो हाउ वी कैन कन्वर्ट द वैल्यू फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट सिस्टम। तो ये आप याद रखें कि किस तरह हम डिफरेंट यूनिट्स के अंदर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ यूनिट के बारे में जानकारी है कि दाब की कौन कौन सी यूनिट काम में ली जाती हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। नाउ प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड कॉलम। एक फ्लूइड, इट में बी लिक्विड और इट में बी गैस, क्योंकि जब हम फ्लूइड की बात करते हैं तो गैस प्लस लिक्विड दोनों ही फ्लूइड के पार्ट्स हैं, क्योंकि दे कैन फ्लो। दोनों ही जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, लिक्विड और गैस, दोनों फ्लो हो सकती है, दोनों का प्रवाह संभव है। और पदार्थ की वह अवस्था जो प्रवाहित हो सकती है फ्लूइड की श्रेणी में, फ्लूइड को हिंदी में बोलते हैं, तरल की श्रेणी में आती हैं। तो सपोज़ ये मुझे एक कॉलम दिया हुआ है और इसके अंदर h हाइट तक कोई फ्लूइड फिल है। अब इस फ्लूइड कॉलम के कारण जो दाब लगेगा, यानी कि इसके तल पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है, जो दाब के बराबर होता है, वो कितना होगा, तो उसको अब हम ज्ञात करते हैं। सपोज इट इज़ ए कंटेनर ऑफ रेडियस स्मॉल r, द लिक्विड और गैस is filled up to h height in this cylindrical column. The density of liquid is rho. So the mass of fluid in terms of density, यहाँ पर हमने डेंसिटी d मानी है फ्लूइड की। if the density is d, then m is equal to density multiplied by volume, एंड वॉल्यूम इज़ पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर जो रेडियस है आर है, और एच हाइट तक यदि लिक्विड भरा हुआ है, तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच।
So mass is equal to pi r square h multiplied by d. तो pi r square h d. Now the force due to the mass of this fluid column will be is equal to mg, means F is equal to mg. So in terms of density, the force is equal to pi r square h dg. Now force per unit area, if we want to make out the idea about the pressure, how much pressure is exerted by that particular liquid column. So pressure is equal to F upon A, यानी कि लंबवत बल डिवाइडेड बाई एरिया. तो फोर्स यहाँ से हमने लिया पाई आर स्क्वायर एच डी जी, एंड द बॉटम एरिया ऑफ दैट कॉलम इज पाई आर स्क्वायर. सो द पाई आर स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट. फाइनली P इज इक्वल टू एच डी जी. तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कॉलम है उसके कारण जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो उस पॉइंट के ऊपर जो कॉलम की ऊंचाई है उस पर निर्भर करेगा, ना कि अगर कोई पात्र में कोई लिक्विड भरा हुआ है तो पात्र के सरफेस एरिया पर या उसकी रेडियस क्या है उस पर निर्भर नहीं करेगा. इट जस्ट डिपेंड अपॉन द हाइट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि कितनी ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक लिक्विड कॉलम या गैस कॉलम, या हम कंबाइंड फॉर्म में बोलें कि फ्लूइड कॉलम के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो होता है एच डी जी, जहाँ पर एच हाइट है कॉलम की, फ्लूइड कॉलम की, डी फ्लूइड की डेंसिटी है, एंड जी इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. जब हम पृथ्वी के एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें जी वैल्यू यहाँ यूज़ करनी है. तो ये सब कुछ है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, और किसी एक लिक्विड कॉलम के कारण प्रेशर कितना होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो जानकारी आज हमने प्राप्त कर ली है. नेक्स्ट ई लेक्चर के अंदर आने वाले जो टॉपिक्स हैं कि द टाइप्स ऑफ प्रेशर्स, टाइप्स ऑफ प्रेशर कितने प्रकार के दाब हो सकते हैं, जैसे कि वायुमंडलीय दाब, या फिर हम बात करें कि गेज दाब क्या होता है, और होता है फिर एब्सोल्यूट प्रेशर, निरपेक्ष दाब क्या होता है. तो इन सभी के बारे में जानकारी हम अगले आने वाले ई लेक्चर के अंदर प्राप्त करेंगे. ओके.